एवरीबॉडी, दिस इज तरुण नागपाल। फिर मैं लाया हूँ आपके सामने अपना नया वीडियो। और देखिए, हम लोग अपनी नई वोकैब की एक सीरीज जो है उसकी वीडियोस आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और वोकैब की जो वीडियोस हैं, सबसे पहले जो हम बात करते हैं, व्हाट इज द राइट टेक्निक टू लर्न वोकैब। हम अपनी वोकैब को कैसे इंप्रूव करें और कैसे उसे इंटेंसिफाई करें हम अपनी वोकैब को। देखिए, वोकैब के बारे में जब बात करते हैं तो एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं रूट, एसोसिएशन, सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच और टोन। हमारे पास आर, ए, एस, पी और टी। हमारे पास इस टेक्निक से किसी भी वोकैब को इंप्रूव करने का, किसी भी वर्ड को सीखने का यही एक फॉर्मूला है। हम कई बार वर्ड में से रूट को देखते हैं, कई बार उस वर्ड को अपने ब्रेन में एसोसिएट करके रखते हैं, और कई बार इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस मैं अभी बता रहा हूं आपको, और कई बार उस सेंटेंस की टोन और वर्ड क्या है अपने आप में, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, क्या है, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मान लो मैंने एक वर्ड लिया आपके सामने, प्रोक्रास्टिनेट। वर्ड है प्रोक्रास्टिनेट। ओके, इसकी स्पेलिंग्स आपको, जो भी मैं वर्ड बोलूंगा उसकी स्पेलिंग्स आपको स्क्रीन पे आ जाएगी। प्रोक्रास्टिनेट, प्रो एक वर्ड है, प्रो का मतलब होता है आगे, और आपको एक दिखाई दे रहा है क्रा। प्रोक्रास्टिनेट की स्पेलिंग है PROCRASTINATE, प्रोक्रास्टिनेट। प्रो का मतलब आगे, क्रा का मतलब टुमारो। प्रो आगे, क्रा टुमारो। हम किसी भी काम को जब आगे करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, टालते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रोक्रास्टिनेट। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में एक वर्ब है। ओके, तो प्रोक्रास्टिनेट, आपने बॉस से छुट्टी मांगी लेकिन बॉस ने आपकी डिमांड को क्या कर दिया, प्रोक्रास्टिनेट कर दिया। ओके, उसको पुट ऑफ कर दिया। अगर हम सिनोनिम देखें तो पुट ऑफ, OFF का मतलब दूर। जहां ये OFF आता है इसका मतलब दूरी। पुट ऑफ का मतलब दूरी। पुट ऑफ कर देना, इवेट कर देना, प्रोक्रास्टिनेट कर देना, लिंगर ऑन कर देना, आगे कर देना। किसी भी काम को अगर आप टालते हैं, कई बार आपसे पूछा जाता है, आर यू ए प्रोक्रास्टिनेटर? तो प्रोक्रास्टिनेट, इवेट, पुट ऑफ, लिंगर ऑन, पोस्टपोन, किसी भी काम को आगे कर देना। कई बार आप चीजों को आगे कर देते हैं और कई बार उन्हें कैंसिल कर देते हैं। कई बार आप उन्हें स्थगित करते हैं कि ये काम अब आगे होगा, कई बार आप उन्हें कैंसिल कर देते हैं। अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो वर्ड लगता है कॉल्ड ऑफ, CALLED, कॉल्ड ऑफ, मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ। तो इसका जो बेस वर्ड है कॉल ऑफ, और मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की, कॉल्ड ऑफ। तो प्रोक्रास्टिनेट एंड कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल और प्रोक्रास्टिनेट का मतलब आप उन्हें आगे कर देंगे। तो रूट में प्रो, आपकी अप्रोच एक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप किसी भी काम में सक्सेस पाना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच, आप प्रो और कई बार प्री, एक सफिक्स है प्री, एक प्रीफिक्स है एक प्रीफिक्स है प्री का मतलब पहले, प्रो का मतलब आगे। प्री मैच्योर, अभी कुछ भी कहना प्री मैच्योर होगा, समय से पहले। प्री मैच्योर, समय से पहले जो बेबी हो जाता है, प्री मैच्योर बेबी। तो प्री का मतलब पहले। कई बार बहुत सारे रूट से भी हम सीखते हैं। कई बार मेरी जो वोकैब सीखने की अपनी जो टेक्निक है, मैंने वोकैब को अपने दिमाग में हर वर्ड को इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस रखता हूं। मान लो मैंने एक वर्ड किया आपके सामने, एब्ज्योर, ABJURE, एब्ज्योर। अगर मैं एब्ज्योर को अपने दिमाग में रखता हूं तो इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस ही रखता हूं। एब्ज्योर द वायलेंस। एब्ज्योर का मतलब आप छोड़ दीजिए, स्टॉप, shun the violence, stop the violence, put an end to it, put an end to it, abjure the violence। तो abjure का मतलब stop, बंद कर दीजिए। अब तो वायलेंस यानी उग्रवाद, वायलेंस, दंगा फसाद, अब तो बंद कर दीजिए, abjure the violence। अब मैंने पहला वर्ड आपको प्रोक्रास्टिनेट, जिसमें मैंने रूट से सीखा, और फिर मैंने एक वर्ड abjure का एग्जांपल दिया। abjure का मतलब
स्टॉप कर दीजिए, शन कर दीजिए, एब्जॉर्ब द वायलेंस। अगर आप किसी भी चीज को रोकते हैं, अब रोकने के लिए मेरे पास एक वर्ड आता है होल्ड बैक। होल्ड बैक, मैं अपने आंसू नहीं रोक सकता, आई कांट होल्ड बैक माई टीयर्स। मैं अपने इमोशंस नहीं रोक सकता, आई कांट होल्ड बैक माई इमोशंस। अब रोकने के लिए स्टॉप भी है, रोकने के लिए होल्ड बैक भी है, और गाड़ी रोकना, धीमी करना, जिसे हम कहते हैं पुल अप द कार। रोकने के लिए एवर्ट भी है, AVERT, एवर्ट। अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो होल्ड बैक अपने आप में एक वर्ब है। अगर हम एवर्ट की बात करें तो अपने आप में एक वर्ब है। तो होल्ड बैक, एवर्ट। प्रोक्रास्टिनेट की बात करें तो अपने आप में एक वर्ब है। तो प्रोक्रास्टिनेट, एब्जॉर्ब भी एक वर्ब है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो मैंने आपको एक टेक्निक बताई कि मैंने अपने दिमाग में हर वर्ड को इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। फिर कई बार हम एसोसिएट भी करते हैं। मान लो आप किसी भी घटना को देखते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, इंग्लिश में आप सोचिए, इंग्लिश में इमेजिनेशन कीजिए, फिर उसे एसोसिएट कीजिए अपनी उसी घटना के साथ। एक वर्ड सोचिए कि यहां पर ये वर्ड कैसे लग रहा है, अच्छा ये, तो उसे हम एसोसिएशन की टेक्निक कहते हैं। तो रूट, एसोसिएशन, पार्ट ऑफ स्पीच और टोन। टोन बहुत मैटर करती है। मान लो आप लोगों के साथ अच्छा बात करने वाले हैं तो आउटगोइंग, एक वर्ड हमारे पास आ रहा है आउटगोइंग। आउटगोइंग का मतलब आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, आप लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं, तो यू आर आउटगोइंग। अब कई लोग गंदा बोलते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्लैटेंट। ब्लैटेंट, तो ब्लैटेंट का मतलब किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, गंदा बोलना, ब्लैटेंट। अब आउटगोइंग भी ज्यादा बोलने वाला है, ब्लैटेंट भी ज्यादा बोलने वाला है, लेकिन ब्लैटेंट की टोन नेगेटिव है और आउटगोइंग की टोन पॉजिटिव है। आउटगोइंग का मतलब आप लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं, लोगों से बात करना पसंद करते हैं, तो यू आर आउटगोइंग। एंड ब्लैटेंट जो वर्ड है उसकी टोन नेगेटिव है, टोन मैटर्स। तो ब्लैटेंट एंड आउटगोइंग। अगर आप लोगों से बात करते हैं तो आप असर्टिव, लोगों से बात करते हैं तो आप आर्टिकुलेट। इंडियन वुमेन इज आर्टिकुलेट एंड असर्टिव, दोनों वर्ड्स की टोन पॉजिटिव है। एक ब्लैटेंट वर्ड ऐसा है जिसकी टोन नेगेटिव है। तो एक वर्ड आपने आर्टिकुलेट सीखा, एक असर्टिव सीखा, एक ब्लैटेंट सीखा। अब एक आपने कहा कि अपने तक सीमित रहना। अगर आप अपने तक रहते हैं, अपने अंदर, इसके लिए वर्ड है इन, और एक्स का मतलब बाहर हो जाता है। इन से इंट्रो, इंट्रो एक इंटर वर्ड होता है, एक इंट्रा वर्ड होता है। ओके, इंटर का मतलब दो के बीच में, कहते हैं ना दोनों शहरों के बीच में, इंटरसिटी। और इंट्रो का मतलब अपने अंदर। ओके, पहले अपने अंदर झांकिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। स्पेक्ट का मतलब देखना और इंट्रो का मतलब अंदर। तो हम बात कर रहे थे अपने तक सीमित रहना, आप इंट्रोवर्ट हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब आप अपने तक सीमित रहते हैं, आप लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। और पहले सर अपने अंदर झांकिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब आप अपने अंदर झांकिए कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। तो स्पेक्ट वर्ड जहां आता है उसका मतलब देखना होता है। आप देख रहे होंगे मैंने स्पेक्टिकल्स लगा रखे हैं, SPECT। स्पेक्ट का मतलब देखना, इंट्रो का मतलब अंदर, और मैंने स्पेक्टिकल्स लगा रखे हैं। और आप देखते हैं कि जब भी मैच देखने के लिए लोग जाते हैं वो स्पेक्टेटर्स होते हैं, देखने वाले हमेशा स्पेक्टेटर्स होते हैं। ओके, और सुनने वाले हमेशा ऑडियंस होते हैं। सुनने वाले ऑडियंस होते हैं, देखने वाले स्पेक्टेटर्स होते हैं। तो स्पेक्ट का मतलब देखना, इंट्रो का मतलब अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। तो स्पेक्ट से स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टे, इंट्रोस्पेक्ट। ओके, और फिर आपके पास एक वर्ड है विज। विज का मतलब भी देखना हो जाता है। आप अपने चारों तरफ देखिए, चारों तरफ के लिए एन वर्ड आ जाता है, ENN। तो आप अपने चारों तरफ देखिए, एनविसाज। एनविसाज का मतलब आप अपने चारों तरफ देखते हैं, तो एनविसाज जब आप भविष्य की पॉसिबिलिटीज को देख सकते हैं, बहुत लोग जब आने वाली संभावनाओं को देख सकते हैं, तो वर्ड एनविसाज, टू सी द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर। एनविसाज अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो अपने आप में एक वर्ब हो गया। तो विज का मतलब देखना। अगर आपको लाइफ में सक्सेस पाना है तो आपका अपना एक विजन होना चाहिए। तो विज का मतलब देखना, विज से विजन और विज से एनविसाज।
फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को अगर आप समझ सकते हैं, तो बहुत जगह हम रूट, एसोसिएट, सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच और टोन, आपने देखा कि ब्लैटेंट की टोन तो नेगेटिव है और आउटगोइंग की टोन क्या है, पॉजिटिव। अगर आप लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं तो आप असर्टिव हैं और आर्टिकुलेट हैं। अब इस तरीके से हम अपनी इस टेक्निक से वर्ड्स को देखते हैं। वैसे मैं बीइंग अ टीचर आई रिटेन all the words in my mind in the form of sentence। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ऑफ द कफ बोल रहा हूँ, मेरे सामने कोई बुक और कोई टेक्निक नहीं है ऐसी कि, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में से वर्ड्स बाहर आ रहे हैं। इसका एक ही तरीका है कि मैंने हर वर्ड को इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। ये बात हो रहा है कि मुझे इंग्लिश पढ़ाना है और आपको और अच्छे तरीके से समझाना है, इसलिए मुझे रूट की टेक्निक को अडॉप्ट करना पड़ता है। अदरवाइज मेरे पास तो हर वर्ड इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस रहता है। इसी टेक्निक से आप हर तरीके की इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो अभी मैंने एब्ज्योर के बारे में बात की, अभी मैंने इंट्रोस्पेक्ट के बारे में बात की। अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो कई बार मैं वर्ड को वर्ड से एसोसिएट भी कर लेता हूं। एसोसिएट की टेक्निक यहां भी काम करती है। अपने अंदर झांकिए तो आप सोच विचार, अगर आप सोच विचार करते हैं तो उसके बारे में थिंक ओवर। मैंने कहा सर आप अपना हेयर स्टाइल चेंज कीजिए, अपने कपड़ों का स्टाइल चेंज कीजिए, आई विल थिंक ओवर। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो थिंक ओवर अपने आप में एक वर्ब है। किसी के बारे में अगर आप मंथन करते हैं, हिंदी में से मंथन कहते हैं, ओके, तो उसके लिए वर्ड है इंट्रोस्पेक्ट। ओके, अगर आप मंथन करते हैं तो आप कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट, ओके, एक वर्ड इंट्रोस्पेक्ट, एक वर्ड कंटेम्पलेट, और कई बार आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, पॉन्डर ओवर, म्यूज अपॉन। तो पॉन्डर ओवर, म्यूज अपॉन दोनों अपने आप में वर्ब्स हैं। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो वर्ब है म्यूज ओवर और म्यूज अपॉन, म्यूज अपॉन, पॉन्डर ओवर। और आप उन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा थिंक ओवर। और एक इडियमेटिक सेंटेंस भी है, आई एम डूइंग ब्राउन स्टडी। आई एम डूइंग ब्राउन स्टडी, कहते हैं आई एम डूइंग ब्राउन स्टडी, तो इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं। आई एम चूइंग कर्ड, आई एम चूइंग कर्ड, यू आर चूइंग कर्ड, यू आर डूइंग ब्राउन स्टडी। आप चीजों के बारे में बहुत गहरी सोचते हैं। तो इस तरीके से इंट्रो का मतलब अंदर, ओके, और एक्स का मतलब बाहर। जहां ये एक्स वर्ड आ जाता है, इसका मतलब बाहर हो जाता है। आपके देश से बहुत सारा सामान बाहर जाता है, उसके लिए एक वर्ड लगता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट, जो भी प्रोनाउंसिएशन आपको ठीक लगे, सही प्रोनाउंसिएशन एक्सपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट, EXPORT, पोर्ट का मतलब होता है कैरी करना और एक्स का मतलब बाहर। कोई चीजें बाहर से आती हैं और वो बाहर की ही होती हैं, उन्हें हम एग्जॉटिक स्पेशीज कहते हैं। एग्जॉटिक यानी फॉरेन, एक्स का मतलब बाहर। आप चीजों को बाहर भेजते हैं तो उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, पोर्ट का मतलब कैरी। आप हवाई जहाज से जाते हैं, ओके, और हवाई जहाज से जाते हैं तो उस जगह वो हम एयरपोर्ट कहते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर सारी चीजें एयर से कैरी करने वाली होती है, हवाई जहाज एयरपोर्ट। तो आप अंदर लाते हैं तो इंपोर्ट, बाहर भेजते हैं तो एक्सपोर्ट। एक्स से एक बहुत बढ़िया वर्ड बन रहा है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब बिल्कुल क्लियर। अगर चीजें बिल्कुल क्लियर हैं तो वो एक्सप्लिसिट हैं। ओके, टीचर वर्कड हार्ड टू एक्सप्लिसिट द मीनिंग। ओके, किसी भी मीनिंग को एक्सप्लिसिट करना, ओके, एक्सप्लिसिट करना यानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। और इम्प्लिसिट का मतलब बिल्कुल अंदर, इम्प्लिसिट फेथ। ओके, तो टीचर वर्कड हार्ड टू ब्रिंग अबाउट द राइट मीनिंग, और ब्रिंग अबाउट द राइट मीनिंग, अब उसका मीनिंग बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिट है। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो अपने आप में एक एडजेक्टिव है। इम्प्लिसिट फेथ, एक्सप्लिसिट क्रिस्टल क्लियर। मेरी जो रिस्पेक्ट है मेरे पेरेंट्स के लिए, बहुत ज्यादा इम्प्लिसिट रिस्पेक्ट। मेरी जो भगवान के अंदर जो फेथ है, बहुत ज्यादा इम्प्लिसिट फेथ। तो इम से इम्पोर्ट, इम से इम्प्लिसिट, एक्स से एक्सपोर्ट, एक्स से एक्सप्लिसिट। तो इस टेक्निक से हम अपनी वोकैब को इंप्रूव कर सकते हैं। मेरे वीडियोस के अंदर आपको खूब पूरी सीरीज आने वाली है, जिसके अंदर आप एक अच्छी कंपटीशन के लिए अपने वोकैब को इंप्रूव कर सकते हैं। और मेरी सीरीज चल रही है, आप वर्ड्स को बार बार इंप्रूव कीजिए, बार बार अपनी भाषा का हिस्सा बनाइए और उन्हें